Good evening, everyone, and welcome back to my class. This is now I am talking about the effective safety measures during the storm, the cyclone forecast and the warning service. यहाँ पर इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स क्या होता है? साइक्लोन फोरकास्ट, जैसे कि 2020 में जब अम्फान आए थे तो 5 दिन पहले से गवर्नमेंट ने हम लोगों को अलर्ट करना स्टार्ट कर दिया था. तो दिस इज द साइक्लोन फोरकास्ट. Then rapid communication of the warning of government agencies. Government agencies, different government agencies है वो rapidly communicate, मतलब आम पब्लिक के लिए rapid communication रैपिड कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वी शुड मेक द नेसेसरी एग्रीमेंट्स, तो सॉरी अरेंजमेंट्स. तो नेसेसरी जो अरेंजमेंट्स है वो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Necessary arrangement: do not touch the switch and power line. ये सब जब होता है, जब स्टॉर्म आता है तब क्या होता है? मेन स्विच ऑफ होता है. डू नॉट टच, डोंट टच स्विच, पावर केबल. तो ऐसे ये सब कुछ हम लोगों को जानना चाहिए. डू नॉट गेट जस्ट मतलब बाहर मज़े करने के लिए जाना नहीं चाहिए. हाँ, कितना ज़ोर से हवा तेज चल रहा है, बारिश हो रहा है तो थोड़ा मज़ा कर लेते हैं, तो ऐसे जाना नहीं चाहिए. तो इसके बाद हम बात करेंगे दैट इज द एडवांस टेक्नोलॉजी. सैटेलाइट्स एंड रडार्स आर नाउ टुडे. सैटेलाइट एंड रडार से हम लोग जान सकते हैं one is satellite, रडार से हम लोग जान सकते हैं दैट इज द 40 विदिन 48 आवर्स के अंदर हम लोग जान सकते हैं. साइक्लोन वार्निंग देता है 24 आवर्स से पहले. तो एयर एक्सट्रैक्ट प्रेशर जो होता है, जैसे कि जैसे बोट जब हवा चल रहा है ऑपोजिट साइड से, तब बोट चलाना बहुत मुश्किल होता है. जैसे कि सामने से विंड पास हो रहा है, उसके बीच में से अगर आप बाईसाइकिल चलाएंगे तो बहुत मुश्किल होता है. तो दिस इज द एयर एक्सट्रैक्ट प्रेशर. तो इसके अलावा भी हम लोग बात कर सकते हैं दैट इज द विंड करंट. विंड करंट के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये थोड़ा डिटेल में. Suppose this is earth and this is poles, south poles and north poles. तो यहाँ ये जो बीच का जो पोर्शन है, यहाँ पर सनरेज ज़्यादा पड़ता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ का जो एयर है वो ऊपर उठ जाता है. तो ये इक्वेटर में
तो खाली जगह तो कोई नहीं, मतलब होता ही नहीं है हम लोगों के मतलब अर्थ में। तो ये जब हवा जब ऊपर चला जाता है तो बोथ साइड से 60 डिग्री एंगल में ये जगह फिलअप करने के लिए विंड आ जाता है। तो ये क्या है, ये हॉट विंड आ जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है कोल्ड विंड। कोल्ड विंड पास होता है, यहाँ पर हॉट विंड पास होता है। तो ऐसे, और यहाँ का जो है ये मॉनसून का रीजन है। तो यहाँ पर मॉनसून रेनी सीजन हम लोग देख सकते हैं। तो ये कितना डिग्री एंगल में यहाँ पर आ जाता है, दैट इज द 60 डिग्री एंगल। तो दैट मीन्स द पोल्स एंड इक्वेटर के बीच में जो डिफरेंसेस है विंड करंट में, दैट इज यहाँ पर वार्म विंड चलता है, यहाँ पर कोल्ड विंड चलता है। यहाँ पर हम लोग रेनी सीजन देख सकते हैं, लेकिन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में मतलब 90% आप लोग फ्रीजिंग पॉइंट में ही आप लोग देखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, दिस इज द एंड ऑफ द this chapter. So please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye.